आगे पूछिए और कोई बात एक सवाल हुआ था कि बोले थे कि सब कम सरकार पर नहीं छोड़ देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल यार, मोदी जी भी यही कहते हैं। हाँ। स्वच्छ भारत अभियान एक अलग चीज है, लेकिन स्वच्छता रखना सबका धर्म है। पानी इधर उधर मत थूको, कचरा सिर्फ कचरे डस्टबिन में डालो, ये हमारे धर्म बन जाते हैं। हाँ। हम नागरिक है ना। वैसे ही अब पॉपुलेशन पे आप बोल रहे थे, हम तो हमारे नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखिए सीधी बात है, इतिहास अब पढ़ाया जाएगा, मॉडर्न एजुकेशन जो आएगी पॉलिसी। हाँ। मैं एक बात बता दूं, इस देश में आयुर्वेद चल रहा है, वो वेद का उपवेद है। उससे कितने रोजगार उपलब्ध होते हैं। बात ये हो रही है चरक सुश्रुत धन्वंतरी, सुश्रुत का मेडिकल पढ़ाया जा रहा है लंदन में, शल्य चिकित्सा यहाँ पे होती थी। ये सच्चाई है और हमें सत्य पढ़ाना जरूरी है। याद किया है और उन ऋषियों की भी बात होनी चाहिए, उन स्टेटों की बात होनी चाहिए। मैं अभी ट्रेड फेयर से आ रहा हूँ, भारत में 29 राज्य है, 29 राज्यों में 29 लैंग्वेज है। 29 लैंग्वेज के लोगों की बात होनी चाहिए, उनके कल्चर की बात होनी चाहिए। हर 100 किलोमीटर यहाँ पे लैंग्वेज और कल्चर बदल जाता है, तो उनकी बात क्यों नहीं हो रही। सबने इस देश में पूरी भूमिका निभाई है। कोई खादी बना रहा है, कोई लीलन बना रहा है, कोई ये टोपी बना रहा है देवभूमि उत्तराखंड की, कोई अंगूठी बना रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है। कोई हर बंदे की इजाद का भी, आविष्कार का भी सम्मान होना चाहिए। और हर सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने की देश में जरूरत नहीं। आने वाली समय में जैसे आज चंद्रयान हमारे वैज्ञानिकों ने भेजा, कल इतिहास में वो पढ़ाया जाएगा। वैसे ही इस देश में जो भी इजाद किया, इस देश में चारपाई भी इजाद की है, उसकी बात होनी चाहिए। हम सिर्फ अंग्रेजों का इतिहास यहाँ ना पढ़ाए, मुगलों की लूट को ही सिर्फ यहाँ ना पढ़ाए। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, हमें तुलजा भवानी को पढ़ाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कितने आध्यात्मिक थे, रामदास उनके गुरुजी थे, महाराणा प्रताप उनने घास की रोटी खाई थी। इस देश के को बचाया गया, बलिदान देके आज हम राम मंदिर देख रहे हैं। लेकिन राम मंदिर का 500 साल का संघर्ष इस देश को पढ़ाया जाना चाहिए, तब सही मायने में इतिहास पढ़ाया जाना माना जाएगा। मैं कपड़ा पहनूंगा, क्या झंडा की रक्षा करना हम सबका अधिकार है? बिल्कुल अधिकार भाई, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन अरे नहीं कोई नहीं अधिकार, लड़ाई नहीं खा के ना बोले। मैं कह रहा हूँ इतिहास की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ सीधा बात हो रही है कि तिरंगे झंडे को, भारत का हम लोग तिरंगे झंडे को सभी को सम्मान करना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो भारत का है। हाँ। और भारत के जो स्वतंत्र जिम्मेदारी है सबकी और रहेगी। इससे आगे पूछिए और कोई बात। एक सवाल हुआ था कि बोले थे कि सब कम सरकार पर नहीं छोड़ देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल यार, मोदी जी भी यही कहते हैं। हाँ। स्वच्छ भारत अभियान एक अलग चीज है, लेकिन स्वच्छता रखना सबका धर्म है। पानी इधर उधर मत थूको, कचरा सिर्फ कचरे डस्टबिन में डालो, ये हमारे धर्म बन जाते हैं। हम नागरिक है ना। वैसे ही अब पॉपुलेशन पे आप बोल रहे थे, हम तो हमारे नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखिए सीधी बात है, इतिहास अब पढ़ाया जाएगा, मॉडर्न एजुकेशन जो आएगी पॉलिसी। हाँ। मैं एक बात बता दूं, इस देश में आयुर्वेद चल रहा है, वो वेद का उपवेद है। उससे कितने रोजगार उपलब्ध होते हैं। बात ये हो रही है चरक सुश्रुत धन्वंतरी, सुश्रुत का मेडिकल पढ़ाया जा रहा है लंदन में, शल्य चिकित्सा यहाँ पे होती थी। ये सच्चाई है और हमें सत्य पढ़ाना जरूरी है। और इस देश में सिर्फ एक बंदे पे कोई कॉपीराइट मत दो। आपके मोबाइल, आपका जो एक करेंसी है, करेंसी में 15 लैंग्वेज है। रुक जा भाई, बयान मत दे। यहाँ 15 लैंग्वेज है। 15 लैंग्वेज में 15 लैंग्वेज को इजाद किसने किया है, ये बताओ किसने किया है? 15 लैंग्वेज को 15 ऋषियों ने इजाद किया है। और उन ऋषियों की भी बात होनी चाहिए, उन स्टेटों की बात होनी चाहिए। मैं अभी ट्रेड फेयर से आ रहा हूँ, भारत में 29 राज्य है, 29 राज्यों में 29 लैंग्वेज है। 29 लैंग्वेज के लोगों की बात होनी चाहिए, उनके कल्चर की बात होनी चाहिए। हर 100 किलोमीटर यहाँ पे लैंग्वेज और कल्चर बदल जाता है, तो उनकी बात क्यों नहीं हो रही। सबने इस देश में पूरी भूमिका निभाई है। कोई खादी बना रहा है, कोई लीलन बना रहा है, कोई ये टोपी बना रहा है देवभूमि उत्तराखंड की, कोई अंगूठी बना रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है। कोई हर बंदे की इजाद का भी, आविष्कार का भी सम्मान होना चाहिए। और हर सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने की देश में जरूरत नहीं। आने वाली समय में जैसे आज चंद्रयान हमारे वैज्ञानिकों ने भेजा, कल इतिहास में वो पढ़ाया जाएगा। वैसे ही इस देश में जो भी इजाद किया, इस देश में चारपाई भी इजाद की है, उसकी बात होनी चाहिए। हम सिर्फ अंग्रेजों का इतिहास यहाँ ना पढ़ाए, मुगलों की लूट को ही सिर्फ यहाँ ना पढ़ाए। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, हमें तुलजा भवानी को पढ़ाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कितने आध्यात्मिक थे, रामदास उनके गुरुजी थे, महाराणा प्रताप उनने घास की रोटी खाई थी। हमें अशोक को पढ़ाया जाना चाहिए, हमें चाणक्य को पढ़ाया जाना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया जाना चाहिए, अखंड भारत को पढ़ाया जाना चाहिए, नालंदा के जलाई खाने को पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे देश में पढ़ाया जाना चाहिए वो इतिहास के कैसे इस देश का बंटवारा हो गया, अफगानिस्तान कैसे इस देश से अलग हो गया, कैसे रणजीत सिंह की
करेंसी चलती थी तिब्बत तक। हमें इस चीज को पढ़ाया, बताना जरूरी है कि कैसे इस देश के को बचाया गया, बलिदान दे के आज हम राम मंदिर देख रहे हैं। लेकिन राम मंदिर का 500 साल का संघर्ष इस देश को पढ़ाया जाना चाहिए, तब सही मायने में इतिहास पढ़ाया जाना माना जाएगा। मैं फलाने की जितनी भी रामेश्वर जी की पूरी आर्गुमेंट पे अग्रू करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने सही कहा। अगर एक सेकंड नहीं, 50 तक सीमित हमारा इतिहास 50 तक सीमित ना रहे, 50 के बाद भी दिन गए हैं, हमारा इतिहास वो भी है, कल जो बीता वो भी इतिहास है हमारा, हमें वो भी पढ़ाया जाए। और मैं इनकी बात को एक पॉइंट को उठाता हूँ कि नालंदा कहाँ इन्होंने, मैं बिहार से हूँ, बिहार इज द इलिटरेट स्टेट ऑफ दिस इंडिया। आप नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं आपको लाता हूँ, एक सेकंड मैं आपको लाता हूँ। और ये कितने दुख की बात है एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, वो बिहार लाया। मैं आपको एक बात बताता हूं कि बिहार के ऐसे कई राजा थे जिन्होंने बहुत लोगों को क्या क्या विद्या नहीं दी, मेडिकल दिया, मेडिकल शासन उन्होंने मुगलों को दिया। डेमोक्रेसी इज नॉट समथिंग न्यू, वी न्यू दैट लेटर, द टर्म डेमोक्रेसी इज न्यू। सवाल है कि पढ़ाया नहीं गया, नहीं, एक सेकंड, पढ़ाया नहीं गया, एक सेकंड। बिहार के सारे नालंदा को जला दिया गया है। नालंदा आज एक हेरिटेज साइट है और वहाँ पे जंगल उगे हुए हैं। नालंदा में किताब क्यों नहीं है? नालंदा में किताब क्यों नहीं है? और नालंदा की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है वहाँ पे? बिहार एक बहुत ही उत्कृष्ट जगह था जहाँ से समाज को विज्ञान मिला, जहाँ से समाज को सब कुछ मिला। जिम्मेवार आपकी सरकार है। नहीं, ये जंगल राज मिल रहा है, उसका क्या समाधान है? चारा छोड़ के अनपढ़ बेटे मिल रहे हैं, उसका क्या होगा? और बिहार में बिहार जो इंजीनियर है लड़का मनीष कश्यप, आपके जैसा पत्रकार जेल में है, उसकी बात करो। और तेजस्वी यादव भाई, क्या माफ करिएगा भाई, अभी सुनो, आपने इनकी बात सुनिए, बहुत ज्यादा वो मत बोलो, आपने भाई ने बोला बिहार हब था एजुकेशन का, एजुकेशन का हब था, एजुकेशन का हब था। और बिहारियों ने चुना किसको? 9वीं फेल वाले को चुना नहीं, हो तो गठबंधन में आए, जोड़ तोड़ स्टेट भी फेल कर दिया। एक जवाब देता हूँ, स्टेट फेल कर, भाई साहब इधर आओ। अरे आपके साथ कुछ साझा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा नालंदा में बुक्स क्यों नहीं है, वहाँ पे दोबारा एजुकेशन उस तरह से नहीं हुई है, क्यों पता है कैसे? हाँ जी बिल्कुल। हमारे देश में हमारे एक बुजुर्ग होते थे जिन्होंने 100 साल आजादी ली थी अंग्रेजों से। क्या दो हमें 47 में दिखाया गया कि नहीं, लेकिन उसकी सांठगांठ पहले ही हो चुकी थी। सुनना एक चीज, आपने अंग्रेजों कभी पूछा, जो आपके कभी कांग्रेस के आपके नजर में आए ना, जो आए इंडी अलायंस में भी बैठे हुए हैं, पूरा अलायंस करके बैठे हुए, उनसे पूछना आपने आजादी किससे ली? दो इतिहास थे, एक महाराणा प्रताप थे और एक था अकबर। उन्होंने अकबर द ग्रेट तो पढ़ाया, मगर महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया। क्यों? एक मिनट, क्यों? जब आपने इतना बड़ा भूभाग दे दिया, जो कहते थे इस देश की मिट्टी में लूट, वो कहता था उसका राहत इंदौरी का क्या शेर था कि सभी का खून शामिल है। अगर आपके बाप ने पाकिस्तान ले लिया तो इतिहास हमारा होना चाहिए था, क्यों नहीं है? पूछो जरा।